क्या आपने कभी सोचा है इनकम टैक्स का नोटिस आखिर क्यों आता है? आज मैं आपको एक रेलिवेंट केस के बारे में बता रही हूँ। एक ऐसे कि जिसे लगा यूपीआई, कैश, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके पास एक दिन उसके घर पे जब नोटिस पहुंच गया तब उसे समझ आया कि उसकी लिमिट क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। तो आओ जानते हैं इस केस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं कि राहुल एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस चलाता था। पेमेंट लेने के लिए वो ज्यादातर यूपीआई और कभी कभी कैश यूज करता था। उसे लगता था यूपीआई तो डिजिटल है, ऑनलाइन है, इनकम टैक्स को क्या ही पता चलेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। उसने सबसे बड़ी गलती की यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स लेने में। पहली उसकी गलती यही थी। एक महीने में राहुल के जो यूपीआई पेमेंट अचानक से इतने बढ़ गए, कस्टमर रोज 40-50 हजार की यूपीआई कर रहे थे। आखिरकार उसके महीने तक राहुल का अकाउंट में लगभग 5 लाख से ज्यादा का यूपीआई इनफ्लो आने लग गया था। राहुल बहुत खुश था, लेकिन उसकी जो ये लिमिट्स इंक्रीज हो रही थी, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसमें रेड फ्लैग होने लग गया, क्योंकि उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग हो चुका था। क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा यूपीआई अगर आएगी तो वहां पर सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली वहां पे रेड फ्लैग हो जाता है। और अगर आप 20 लाख से ऊपर की डिजिटल पेमेंट भी अगर आपके अकाउंट में जाने लगे तब भी वो रेड फ्लैग हो जाती है। ये सबसे पहली वार्निंग थी, राहुल ने को नहीं दिखी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको देख ही रहा था। एंड द सेकेंड गलती थी उसकी कैश डिपॉजिट की। दिवाली के सीजन में राहुल के पास बहुत सारा कैश उसने कमाया और उसने एक ही हफ्ते में 3-4 लाख रुपए कैश डिपॉजिट भी करा दिया और अगले महीने में फिर 5 लाख डिपॉजिट करा दिया। साल भर में राहुल का जो टोटल कैश डिपॉजिट भी 12 लाख को क्रॉस कर गया। और वो इनकम टैक्स के लिए ये नेक्स्ट डेंजरस सिग्नल था। सेविंग अकाउंट में जब उसका कैश, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराते हो तो अब आपकी एसएफटी में भी रिपोर्टिंग हो जाती है। और एग्रीगेट अगर आप 20 लाख कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ कराते हो तो एसएफटी में रिपोर्टिंग करना भी बैंक के लिए मैंडेटरी हो जाता है। और राहुल को उसे लगा था कैश डिपॉजिट करना तो नॉर्मल है। और तीसरी उसकी गलती थी, क्रेडिट कार्ड में उसने बहुत सारी खर्चा कर दिया था। राहुल के एक दोस्त ने उसे एडवाइस दी थी, भाई क्रेडिट कार्ड ले ले, पॉइंट मिलते हैं और कुछ काफी सारी गिफ्ट्स फ्री मिलते हैं। राहुल ने भी ले लिया और बहुत ही अपनी फॉरेन ट्रिप, ईएमआई पे अपना फोन, फैमिली की शॉपिंग भी क्रेडिट कार्ड से करने लगा। और यहाँ तक फिर उसके साल के अंदर उसकी 11 लाख तक उसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर दी और कुछ पेमेंट तो उसने कैश भी कर दी। और उसके लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। इनकम टैक्स की नजर में अब उसकी 10 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो चुकी थी, 1 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने से, पर उसकी डिपार्टमेंट पर उसकी नजर जा चुकी थी। राहुल को लगा कुछ नहीं होता, लेकिन सिस्टम सब ये नोट कर रहा था। फिर एक दिन आया, उसके पास नोटिस आया। एक सुबह राहुल को मैसेज आया, आपका एआईएस एंड टीआईएस में मिसमैच पाया गया है। और एक उसे ईमेल भी आई, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेक्शन की, प्लीज क्लैरिफाई करो इनकम टैक्स का। उसके पास नोटिस आ गया। राहुल बहुत ही घबरा गया। वो सोच ही रहा था, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे पास यूपीआई ही तो लिया, मैंने कैश ही तो लिया, लेकिन उसके साथ इतने सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कैसे पहुंच चुके हैं उसके पास, डिपार्टमेंट के पास। यूपीआई इनफ्लो, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, तो अब सारी जो भी ट्रांजेक्शन की थी उसकी डिटेल तो इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी थी। राहुल फिर मिलने गया सीए के पास। फिर सीए के पास उन्होंने अपना इनकम टैक्स का नोटिस दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स का नोटिस गलती से नहीं आता, अगर आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेते हो तभी ही आता है। यूपीआई की लिमिट एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का अगर आप इनफ्लो करते हो तभी रेड फ्लैग आता है, या साल में 20 लाख से ज्यादा की अगर आप यूपीआई की बिजनेस की पेमेंट करते हो तो एसएफटी में रिपोर्टिंग हो जाती है। एंड द सेकेंड, कैश लिमिट। सेविंग अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट विड्रॉल करने पर भी डिपार्टमेंट की 100% वहां पर भी नजर होती है। एक बार में 2 लाख से ऊपर कैश अगर रिसीव कर रहे हो तो वहां पर भी आपने वॉयलेशन कर दिया है। एंड द थर्ड, क्रेडिट कार्ड की लिमिट साल में 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, तो यही इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपके पास नोटिस आना पक्का है।
सीए ने राहुल को समझाया, उसे समझ आ गया ट्रांजैक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बिना प्रूफ के कर रहे हो, लिमिट क्रॉस करके कर रहे हो, डाटा छुपाना प्रॉब्लम है। राहुल ने उस दिन से अपना AIS TIS चेक करना शुरू कर दिया, कैश की ट्रांजैक्शंस कम कर दी, यूपीआई के प्रूफ मेंटेन करने लग गया और क्रेडिट कार्ड को भी अब कम यूज कर रहा था। और आज उसको सब लोगों को भी वो एडवाइस देने लग गया कि अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपका नोटिस पक्का है। टैक्स से मत भागो, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलो। तो दोस्तों, राहुल बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए अपना अलग से करंट अकाउंट ओपन करवाएं और उसी में ही ट्रांजैक्शन करें और ITR फाइल करने से पहले AIS एंड TIS के साथ मैच करें और उसी के अकॉर्डिंग ही ITR फाइल करें। और कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आप उसका रिप्लाई कर सके। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।